आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। सत्यम न्यूज पर मिलेगी भदोही जिले के हर इलाके की खबर। आज रविवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं भदोही जिले की इस बड़ी व अहम खबर से। बारातियों से भरी तेज रफ्तार बोलेरो ने चौरी थाने के वाहन में टक्कर मार दी है। थाने के वाहन में इंस्पेक्टर रामसरी गौतम समेत कुल 7 पुलिसकर्मी सवार थे। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। दोनों वाहनों के परखचे उड़ गए हैं। अंधे मोड़ पर बोलेरो के सामने अचानक बाइक आने के कारण यह हादसा हुआ है। यह हादसा शनिवार की दोपहर लगभग 2 बजे का बताया गया है। ऊगापुर के जद्दूपुर निवासी बोलेरो चालक ओम प्रकाश यादव बारातियों को लेकर ऊगापुर से बभनौटी ममहर मार्ग होते हुए चौरी के सबलपुर जा रहा था। जैसे ही बोलेरो गोड़ापार अंधे मोड़ के पास पहुंची तभी अचानक सामने एक बाइक सवार आ गया। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सामने से आ रही चौरी थाने के वाहन से टक्कर हो गई। थाने के इंस्पेक्टर रामसरी गौतम पुलिस मुख्यालय एसपी कार्यालय ज्ञानपुर जा रहे थे। बोलेरो व पुलिस वाहन के बीच आमने सामने टक्कर होते ही हड़कंप मच गया था। हादसा होते ही बोलेरो में सवार बाराती फरार हो गए, जबकि पुलिस ने बोलेरो चालक ओम प्रकाश यादव को दबोच लिया था। दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई है। सुरियामा के कैड़ा रेलवे क्रॉसिंग पर शनिवार की सुबह लगभग 10 बजे बीएससी सेकेंड ईयर व एसएससी के छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। शव के पास मिले मोबाइल के जरिए छात्र की पहचान हो पाई थी। यह शव सुरियामा के बहुता चकटेकी निवासी विजय बहादुर यादव के 19 वर्षीय बेटे सूरज यादव का था। खबर लगते ही रोते बिलखते परिजन कैड़ा के घटना स्थल पर पहुंच गए थे। सिर में चोट के निशान पाए गए हैं। विजय बहादुर यादव घर पर रहकर खेती बाड़ी का काम देखते हैं। 2 भाइयों में सूरज यादव सबसे बड़ा था। परिजनों के मुताबिक सुबह 8 बजे सूरज यादव पैदल ही घर से निकला था। रेलवे ट्रैक पर कैसे पहुंचा, इस बात से परिवार व पास पड़ोस के लोग भी हैरान परेशान हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जंघई से वाराणसी की तरफ जा रही एक यात्री ट्रेन से धक्का लगने की वजह से यह हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया था। सूरज यादव की मौत से मां रेखा देवी, भाई भानु प्रताप यादव व पिता विजय बहादुर यादव का रो रो कर बुरा हाल है। सूरज डूबते ही भदोही के रेलवे स्टेशन पर मच्छर सताने लगते हैं। रेलवे स्टेशन पर बैठकर ट्रेनों का इंतजार करने वाले यात्रियों का कहना है कि मच्छरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि मानो मच्छर उठा ले जाएंगे। मच्छर के काटने से हाथ पैर, चेहरे, शरीर पर चकत्ते पड़ने लगते हैं। मच्छरों के बढ़ते आतंक को लेकर शनिवार की रात यात्रियों ने भदोही रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करते हुए विभाग का ध्यान आकृष्ट कराया है। भदोही शहर से सटे पिपरी निवासी शैलेंद्र मौर्य बताते हैं कि वह सफर के लिए भदोही रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, लेकिन मच्छरों का आतंक इस कदर है कि रेलवे स्टेशन के आसपास खड़ा रहना व प्लेटफार्म पर बैठना दुश्वार हो गया है। मच्छर प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों पर मानो हमला करते रहते हैं। झुंड के झुंड मच्छर भनभनाते रहते हैं। यही हाल भदोही रेलवे स्टेशन के बाहर का भी है। रेलवे विभाग के साथ साथ नगर पालिका परिषद भदोही भी पूरी तरह लापरवाह बनी हुई है। यात्रियों ने प्लेटफार्म नंबर 2 पर प्रदर्शन करते हुए फॉगिंग कराए जाने की मांग की है। देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में पहुंचकर भदोही की बेटी ने कालीनों के शहर भदोही जनपद का नाम रोशन किया है। भदोही की इस बेटी ने अपने परिवार, क्षेत्र समेत जनपद वासियों को रमजान, होली, ईद, नवरात्रि व रामनवमी का तोहफा दिया है। भदोही जिले में पहली बार किसी बेटी ने देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक सेवा में पहुंचकर जिले का नाम रोशन करते हुए हर समाज का सीना चौड़ा कर दिया है। भदोही जिले के छोटे से गांव चौरी के रोटहा निवासी शम्स आलम अंसारी की बेटी इफ्रा शम्स अंसारी ने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में
24वीं रैंक हासिल कर IAS अधिकारी बनकर देश प्रदेश व भदोही जिले का नाम रोशन किया है। इफ्रा शम्स अंसारी की इस उपलब्धि से परिवार ही नहीं, जिले के हर समाज का शख्स अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इफ्रा शम्स अंसारी की यह सफलता भदोही जिले की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण गौरव का विषय है। शम्स आलम अंसारी बताते हैं कि उनकी बेटी को सिविल सर्विस में जाने की सीख अपनी क्लासमेट और दोस्त श्रुति शर्मा से मिली है। इफ्रा शम्स अंसारी ला मर्टेनियर गर्ल्स कॉलेज लखनऊ से इंटरमीडिएट, लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से इकोनॉमिक्स ऑनर्स तथा दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया है। इफ्रा शम्स अंसारी जामिया मिलिया इस्लामिया की रेजिडेंशियल कोचिंग अकादमी RCA से IAS की तैयारी कर रही थी। नई बाजार के मोहल्ला अंबेडकर नगर में मौजूद शहादत मस्जिद में तरावी नमाज में कुरान मुकम्मल होने पर तरावी नमाज पढ़ाने वाले हाफिज सुल्तान राइन का नमाजियों ने फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया है। नई बाजार के अंबेडकर नगर शहादत मस्जिद में तरावी नमाज में कुरान मुकम्मल होने पर हाफिज सुल्तान राइन ने रमजान के महीने की फजीलत बयान की है। कहा कि रमजान रहमतों और बरकतों का महीना है। कहा कि अल्लाह इस महीने में हमारी इबादत और नेकियों का कई गुना सवाब बढ़ा देता है। तरावी नमाज में कुरान मुकम्मल होने पर असगर अली, इस्लाम राइन, हाजी मुख्तार अहमद, मुमताज राइन, समीम अंसारी जैसे नमाजियों ने हाफिज सुल्तान राइन का फूलमाला पहनाकर इस्तकबाल करते हुए उपहार भी भेंट किए थे। गोपीगंज कोतवाली इलाके के जंगीगंज बाजार समेत रामपुर घाट मार्ग पर हुए 2 अलग अलग सड़क हादसे में कुल 3 बाइक सवार घायल हो गए हैं। घायलों को उपचार के लिए CSC गोपीगंज लाया गया था। पहली घटना के बारे में आपको बता दें कि भदोही शहर के रजपुरा निवासी 25 वर्षीय अजमत, शहर के ही सिविल लाइन खन्नापुरी निवासी 30 वर्षीय नीरज को बाइक पर बैठाकर जंगीगंज से गोपीगंज की तरफ जा रहा था, जहां बाइक डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में दोनों घायल हो गए थे। इसी तरह दूसरी घटना गोपीगंज के रामपुर घाट मार्ग के कायस्थान के पास घटी है, जहां कोयरौना निवासी रुपेश कुमार की बाइक के सामने अचानक नीलगाय आ गई। बचने के चक्कर में रुपेश की बाइक सड़क पर गिर गई थी, जिससे वह घायल हो गया था। सभी घायलों का इलाज CSC गोपीगंज में कराया गया है। संत निरंकारी मिशन की ओर से चौरी के परसीपुर रेलवे फाटक के पास शनिवार को एक विशेष सत्संग का आयोजन किया गया था। 12 बजे से लगभग 3 बजे तक चले सत्संग में मंगलकारी प्रवचनों की रसधारा बहती रही। सत्संग में निरंकारी सतगुरु माताजी के बातों को दोहराते हुए सत्संगी न्यायधर दुबे ने अपने संदेश में फरमाया कि संसार में विचरण करते हुए जब हम अपने सीमित दायरे में सोचते हैं तो केवल कुछ ही लोगों से रूबरू हो पाते हैं, लेकिन ब्रह्मज्ञान की दिव्य रोशनी से जब अब इस परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं तब सही अर्थों में सभी से प्रेम करने लगते हैं। चौरी के परसीपुर रेलवे फाटक के पास आयोजित संत निरंकारी सत्संग में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, जवान, बुजुर्ग पहुंचे थे। इस मौके पर योगेंद्र गुप्ता, बंसीलाल, दुर्गा प्रसाद सेठ, कृपा शंकर, विजय भान, राम सूरत, प्रियंका, बबलू आदि मौजूद रहे। शनिवार को ज्ञानपुर के कुंवरगंज मोहल्ले में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। कुंवरगंज निवासी रुस्तम अली, मुराद अली, आमिद अली, उमैद अली ने अपने आवास पर सामूहिक रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन कराया था, जहां बड़ी संख्या में रोजेदारों ने इफ्तार पार्टी में शिरकत की थी। इफ्तार के बाद रोजेदारों ने चारों भाइयों के आवास पर ही नमाज अदा की। मौलाना जिलानी ने इफ्तार पार्टी के बाद नमाज अदा कराई थी। जैसे जैसे ईद का दिन नजदीक होता जा रहा है, वैसे वैसे भदोही जिले में इफ्तार पार्टी का भी आयोजन बढ़ता जा रहा है। ज्ञानपुर के कुंवरगंज में चारों भाइयों द्वारा आयोजित सामूहिक रोजा इफ्तार के बाद लोगों ने मुल्क की तरक्की के लिए दुआएं भी मांगी थी।
भदोही शहर कोतवाली इलाके के राघोपुर के रहने वाले सुभाष चंद्र यादव ने जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह एक वैवाहिक कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार था, तभी गांव के ही कन्हैयालाल यादव सहित उनके परिजनों ने घर में घुसकर उसे मारा पीटा है। मारपीट के दौरान उसका मोबाइल भी क्षतिग्रस्त हुआ है। सुभाष चंद्र यादव ने जिले के आला अफसरों को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। भदोही जिले की समाजवादी पार्टी मान्यवर कांसीराम जी के जन्म दिवस को पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। आयोजित होने वाले 92वें जन्म दिवस कार्यक्रम को लेकर शनिवार को पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के कंसापुर में एक बैठक बुलाई गई थी। सबसे पहले शहीद धीरज गुप्ता को श्रद्धांजलि देते हुए बैठक पर चर्चा शुरू की गई थी। बैठक में मौजूद समाजवादी पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव ने कहा कि 15 मार्च दिन रविवार को मान्यवर कांसीराम के जन्म दिवस को पार्टी पीडीए दिवस के रूप में मनाएगी। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के कंसापुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 15 मार्च को आयोजित इस पीडीए दिवस में पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से पहुंचने की जिलाध्यक्ष ने अपील की है। इसी तरह इस मासिक बैठक में SIR पर भी चर्चा की गई। भदोही जिले के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग अपना शताब्दी वर्ष समारोह मनाते हुए गोपीगंज के वृद्ध आश्रम पहुंचकर सेवा भाव के लिए हाथ बढ़ाया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि घोसिया चेयरमैन पति एबरार अली रहे। कार्यक्रम में स्थानीय निधि परीक्षा विभाग के निदेशक अनिल कुमार सोनी, उप निदेशक विंध्याचल मंडल विश्वनाथ पांडे भी शामिल थे, जहां मुख्य व विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर लोगों ने स्वागत किया था। उसके बाद वृद्ध आश्रम में पौधरोपण करते हुए वृद्धजनों को वस्त्र सौंपते हुए भोजन भी कराया गया था। मुख्य अतिथि एबरार अली ने बताया कि विभाग के 100 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा भाव जैसा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो काफी सराहनीय है। कार्यक्रम की संयोजक वरिष्ठ लेखा परीक्षक डॉक्टर हेमलता ने सभी का आभार जताया था। ज्ञानपुर के लखनऊ तिराहा नहर के पास बाइक फिसलने से सवार सड़क पर गिर गए। बाइक पर सवार जीजा साले घायल हो गए हैं। राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ज्ञानपुर भेजा गया था। सुरियामा के डंगहर निवासी 45 वर्षीय श्यामधर सरोज ज्ञानपुर के ही केशवपुर सरपता निवासी अपने साले अजय कुमार सरोज को बाइक पर बैठाकर ज्ञानपुर से अपने घर की तरफ लौट रहे थे। बाइक जैसे ही लखनऊ तिराहा नहर के पास पहुंची, तभी सामने चल रही एक बोलेरो ने अचानक ब्रेक लगा दी। इसी हड़बड़ाहट में श्यामधर सरोज बाइक लेकर सड़क पर गिर गए, जिससे श्यामधर सरोज व अजय कुमार सरोज घायल हो गए हैं। शनिवार को अपना दल यश की एक मासिक बैठक पार्टी के जिला कार्यालय ज्ञानपुर के लखनऊ में आयोजित की गई थी। बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिलाध्यक्ष हरिलाल पाल कर रहे थे, जहां संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर माल्यार्पण व नमन करते हुए बैठक में मौजूद लोगों ने चर्चा शुरू की थी। हरिलाल पाल ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा आयोजित अगले माह से पूर्वांचल में चलाए जाने वाले पार्टी विस्तार कार्यक्रम में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इस कार्यक्रम में भदोही जिले की भागीदारी सबसे अच्छी व बेहतर होनी चाहिए। शनिवार को भदोही जिले के ज्ञानपुर, औराई व भदोही तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। ज्ञानपुर तहसील में पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने फरियाद सुनी थी। औराई तहसील में अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह, मुख्य विकास अधिकारी बाल गोविंद शुक्ला, उप जिलाधिकारी श्यामणी त्रिपाठी ने फरियाद सुनी है। इसी तरह संपूर्ण समाधान दिवस पर भदोही तहसील में भी उप जिलाधिकारी अरुण गिरी समेत अन्य अधिकारियों ने पहुंचकर फरियाद सुनी थी। तीनों तहसीलों पर कुल 80 शिकायतें पहुंची थी। मौके पर 18 का निस्तारण किया गया। बाकी बचे 62 शिकायतों का पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक ने टीम गठित कर निस्तारण का निर्देश दिया है। भदोही जनपद पुलिस रंगों का पर्व होली को सकुशल संपन्न कराने के बाद अब ईद उल फितर का त्योहार भी संपन्न कराने के लिए कमर कस ली है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के निर्देश पर जिले के अलग अलग थाना कोतवालियों में
ईद पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में शनिवार को ज्ञानपुर कोतवाली परिसर में इंस्पेक्टर अंजनी कुमार राय की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में विभिन्न समुदाय के लोग, सभासद, अधिवक्ता व संभ्रांत जनता मौजूद थी, जहां इंस्पेक्टर ने सभी से आपसी भाईचारे के साथ ईद का पर्व मनाए जाने की अपील की है। बताया कि किसी भी नए परंपरा की इजाजत नहीं दी जाएगी। अराजक तत्वों व अफवाह फैलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। बैठक में एडवोकेट जिशान मजहर समेत रंजीत गुप्ता, आनंद सोनी, शशि भूषण राव, जमील अहमद, शकील, वाहिद, महेश आदि मौजूद रहे। भदोही के लालची ससुरालियों पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। भदोही शहर के मखदूमपुर के रहने वाले लालची ससुराली अपनी नई नवेली दुल्हन व उसके पिता से कभी नौकरी तो कभी हॉस्पिटल खोलने के नाम पर पैसा मांगते रहे। लाचार पिता पैसा देते देते थक चुका और जब इनकार करने लगा तो उसकी बेटी को मारते पीटते हुए जेवरात छीनकर घर से निकाल दिया गया। अब पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिर्जापुर के विंध्याचल कुकरौठी सागर निवासी उस्मान की पुत्री जन्नत बानो ने भदोही कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी शादी भदोही कोतवाली इलाके के मखदूमपुर निवासी जैनुल आबदीन के साथ साल 2024 में हुई थी। शादी में उपहार स्वरूप 4 लाख रुपया नगद, घड़ी, अंगूठी जैसे 2 लाख रुपए के सामान देते हुए 25 लाख रुपया खर्च किया गया था। शादी के बाद से ही उसके मायके से कई लाख रुपया लिया गया। लगातार ससुरालियों की लालच बढ़ती जा रही थी। मांग पूरा न होने पर मारपीट कर उसे निकाल दिया गया है। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने पति जैनुल आबदीन, ससुर मुस्लिम, सास सहित मकसूद, शाहिद, जमील, जावेद, महमूद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सत्यम न्यूज वेब टीवी के जरिए आप अपने बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी अपने करीबियों, नात रिश्तेदारों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चों के जन्मदिन की बधाई को आप हमें भेज सकते हैं। किसी भी खबर के लिए आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें